अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिदरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिदरा लाइफस्टाइल क्वेटा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार आलू की टिक्कियां और कबाब। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि झटपट कैसे बना सकते हैं चंद चीज़ों से, तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा शुरू से एंड तक। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आलू की टिक्कियाँ, आलू के कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। ये हैं आलू जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। ये 5 अदद आलू हैं। इसका प्रोसेस चेक कर लें कि इसको मैंने किस तरह उबाला है और इसको मैंने किस तरह ठंडा किया है। 5 अदद आलू हैं जो बॉयल हो रहे हैं। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो मैं इनके छिलके उतार के इनको फ्रिज में रख दूँगी। आलूओं को मैंने छील लिया है और अब मैं इसको 1.5 से 2 घंटे यानी कि कम से कम 1.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह थोड़े फ्रीज़ हो जाए, ठंडे हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम अपने आलू की टिक्कियों का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आपने प्रोसेस चेक कर लिया होगा कि मैंने आलू को बॉयल करके फ्रीज़ किया है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, ये हैं लाल मिर्चें कुटी हुई 1 चम्मच, ये है बेसन, 2 सब्ज़ मिर्चें, अगर बड़ी हैं तो 2, अगर छोटी हैं तो 3, या अपने ज़ायके के मुताबिक इनके हस्बे ज़रूरत जो जितनी आपको सब्ज़ मिर्चें चाहिए वो ले लीजिएगा। ये है ज़ीरा, नमक, लाल मिर्चें एंड हल्दी। अच्छा, बेसन को आपने भून कर इस्तेमाल करना है। वो कैसे भून कर इस्तेमाल करना है वो आप देख लें, उसके बाद दोबारा हम आते हैं अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने बेसन लेना है। बेसन को हमने भून लेना है और बेसन हमने तकरीबन लेना है 2 खाने के चम्मच। 1 एंड 2, लेकिन 2 खाने के चम्मच हमने बेसन लिया है। अगर आलू आप ज़्यादा लेंगे तो बेसन भी आप ज़्यादा लेंगे। बेसन को हमने हल्की आंच पे सिर्फ भूनना है ताकि कि इसके अंदर से कच्चा जो पन है बेसन का वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हल्की आंच पे भूनना है। जब इसकी आपको धीमी धीमी सी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो बेसन है वो भून चुका है। तो इसमें कच्चापन दूर करने के लिए हमने इसको बेसन को हल्की आंच पे भूनना है और बस। बेसन का तरीका आपने देख लिया है। अभी ये ठंडे आलू हैं जिनको हम मैश कर लेंगे हाथों की मदद से। मैं इन सबको मैश कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब भी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बेसन भुना हुआ, सुरख मिर्चें तकरीबन 1 खाने का चम्मच, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, आधे से भी आधी टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका या आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका, ज़ीरा आप ब्लैक या वाइट कोई भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है आलू को और दीगर मसाले जात को। इसी टाइम आप अपने मसाले जात चेक कर सकते हैं कि आपने इस मिक्सचर में मसाले सही डाले हैं या नहीं, और अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर कम होंगे तो आप और डाल देंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो आपको आलू और डालने पड़ेंगे। तो ये बात होगी। अब हमें चाहिए एक प्लास्टिक और कोई भी कैप। मैं ये कैप यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कैप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और एक प्लेट जिसमें हम ये बना के रखेंगे टिक्कियाँ। ये देखें, पहले हम इसके ऊपर ये रखेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और ये कबाब इसके ऊपर रख लेंगे। सॉरी, मिक्सचर बना के रख लेंगे ताकि हमारे अच्छे और बराबर साइज़ के कबाब बन सके। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह दबा लीजिएगा और इसको बस फिर निकाल लीजिएगा। इस तरह हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे।
और इसको हम प्लेट में रख लेंगे। मैं तमाम कबाब तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने आलू की टिक्कियाँ बना ली हैं, यानी कि आलू के छोटे छोटे कबाब बना लिए हैं, ये देख सकते हैं। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें 7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो आप इस टाइम इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं। इनको आपने फ्राई करके फ्रीज़र में नहीं रखना। अगर आप फ्राई करके फ्रीज़र में रखेंगे तो जब आप इसको दोबारा गर्म करेंगे तो उसमें थोड़ी सी चिकनाहट सी होगी और जायका अच्छा नहीं आएगा। इस टाइम अगर आप लोग इसको रख देंगे इस हालत में तो आप जब भी इनको फ्राई करेंगे तो आपको फ्रेश लगेंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और अब इसको हम तल लेंगे, और मेरा जो ऑयल है वो पटाखे मार रहा है। अब इसको तल लेंगे हम। बगैर अंडे के आपने इसको तलना है। और आंच जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आंच अपने कम रखनी है ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ बगैर अंडों के इसको, और फिर इसको हम पलट देंगे जब एक साइड से ये हो जाएगा। इसको शैलो फ्राई करना है। ये टिक्कियाँ यानी कि आलू के कबाब फ्राई हो चुके हैं और इससे मैंने आपको डेकोरेट करके भी दिखा दिया है। और जो ये टिक्कियाँ हैं, जो कुछ टिक्कियाँ जो बच गई थी आलू के कबाब की, वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए, ताकि जब कभी ज़रूरत हो तो मैं उसे यूज़ कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी और मेरे बताने का तरीका और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन की घंटी को ज़रूर बजेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।